और इस टीम को सुनेंगे फाइनली। पहले तो सभी बच्चों को बहुत 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 हेलो और बच्चों के जितने पेरेंट्स हैं और हमारा मंच सबको बहुत बहुत नमस्कार। और बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्चों के बीच में आए। और जैसे जैसे हम लोग की उम्र बढ़ती है ना और हम बच्चों के साथ काम करते हैं तो हमको लग रहा है कि हम खुद भी बच्चे होने लगते हैं, इसलिए हमको बच्चों के साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है और इसीलिए हम लोग आज आए हैं। अच्छा, किसी ने चाइल्ड लाइन के बारे में सुना है? चाइल्ड लाइन के बारे में कोई जानता है? चाइल्ड लाइन का कोई नंबर होता है? बोलो बोलो, हाँ बताइए। उल्टा उल्टा बोल रहे हो, उल्टी गिनती होती है 10 9 8 1 0 9 8 1 0 9 8। फिर से बोलिए, चाइल्ड हेल्पलाइन है ये, ठीक है। बच्चे कभी भी 1098 में ला करके अपनी परेशानी या अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। और परेशानी कैसे हो सकती है? हो सकता है आप बाजार गए और मम्मी से बिछड़ गए, मम्मी कहीं और निकल गई और आप उनको ढूंढते ढूंढते इधर उधर खो गए। आप दुकान पे खड़े हुए खिलौना देखते रह गए, मम्मी थोड़ा सा आगे बढ़ी और आप भूल गए कि कहाँ रह गए हम। तो आप 1098 मिलवा सकते हैं किसी से और खुद भी मिलवा सकते हैं। और 1098 की एक खासियत है, इसमें पैसा नहीं लगता है। तो आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास फोन भी नहीं है, आप किसी अंकल से या आंटी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि प्लीज 1098 मिला दीजिए, ठीक है। तो 1098 चाइल्ड लाइन है जिसके लिए सारे बच्चों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है कि बच्चों की किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स के, मान लीजिए कोई बच्चा खो गया है या कहीं आप, ऐसा हो सकता है कि आपको कोई बहला फुसला करके ले गया, अब आपको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, आप तब भी चोरी छुपे 1098 में ला सकते हैं। आपको यहाँ पर तो स्कूल भी है, स्कूल के टीचर्स भी हैं, लेकिन अगर स्कूल में बहुत मार पड़ रही है तो भी आप कर सकते हैं। अगर घर में, यहाँ पीछे कोई कह रहा है करना पड़ेगा, अगर घर में भी मार पड़ती है या कभी कभी होता है घर में कोई आपको बहुत तंग कर रहा है और आपको डर लगता है कि आप मम्मी को बताएंगे तो मम्मी कुछ ना कहें। वैसे तो सबसे पहले हर चीज मम्मी पापा को जरूर बतानी चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि मम्मी पापा बाहर गए, हम किसको बताएं। लेकिन डर घर में बहुत है क्योंकि एक व्यक्ति है वो घर में आता है, वो बहुत तंग करता है, वो आपको हो सकता है मारता हो, अब्यूज करता हो, छेड़खानी करता हो। ऐसे में आप 1098 की मदद ले सकते हैं, ठीक है। कभी कोई किसी की मेडिकल प्रॉब्लम हो, कोई परेशान हो कि बहुत बड़ा ऑपरेशन करना है लेकिन अब मम्मी पापा के पास तो उतने पैसे नहीं, या आपका कोई फ्रेंड है या आपका कोई जानने वाला है, कोई रिश्तेदार है, उसके पास इतने पैसे नहीं है, लेकिन मदद तो करनी चाहिए ना हमें सबको। तो इसलिए तब भी 1098 पे फोन करके कह सकते हैं कि मेरा एक दोस्त है या मेरा कोई जानने वाला है, उस बच्चे की बहुत खराब हालत हो रही है, मम्मी के पापा, उसके मम्मी पापा के पास पैसे नहीं है, तो प्लीज इसको मदद कर दीजिए, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं 1098 आप अपने लिए भी मिला सकते हैं, अपने ही जैसे और बच्चों के लिए भी मिला सकते हैं। और कभी कभी आपको सिर्फ बात करनी है, पता करना है। जैसे अभी आपने बोला 1098 आपको नहीं पता था ना, आप पता चल गया सबको, सबको पता चल गया, जोर से बोलिए कि पता क्या। तो अब घर जाके सब लोग एक बार टेस्ट करके देखना कि ये काम भी करता है कि ऐसे ही, ठीक है। नहीं, आप ऐसे भी बात कर सकते हैं, 1098 मिला के पूछिएगा कि मैं इस जगह से बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ, बताइए 1098 क्या काम करता है। आज हमें पता चला है 1098 के बारे में, तो वो भी आपको बता देंगे कि 1098 क्या क्या करता है, ठीक है। कभी भी किसी से पहली बात आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, ये सोच के कि कोई हमको बहला रहा है, डरा रहा है। वो कभी कभी होता है, कुछ लोग कहते हैं कि हम तुम्हारी मम्मी को ये कर देंगे, तुम्हारे पापा को ये कर देंगे, तो तुम हमारे साथ चलो। कभी भी नहीं डरना, आपको हर चीज अपनी मम्मी पापा को जरूर बतानी है। मम्मी पापा नहीं है तो अपने टीचर को बताना है, ठीक है। टीचर नहीं है तो कभी दादी है, दादा है या नानी है, किसी को भी, बड़ों को। देखो हम जो बड़े होते हैं ना, उन सबको आप बता सकते हो,
क्योंकि जब हम चाइल्ड राइट्स की बात करते हैं तो बच्चों को तो अपने अधिकार कम कम पता होते हैं, तो बड़े लोग बच्चों के अधिकारों को बच्चों को दिलवाते हैं। तो यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, यूनिसेफ वाले जितने भी लोग बैठे हैं, अभी रोली ने आपको, रोली दीदी ने बताया ना कि यहाँ संगीता जी हैं, ऋचा हैं, सुखपाल जी हैं, यहाँ साइबर क्राइम के राहुल सर भी आए हुए हैं, और यूनिसेफ के बड़े अधिकारी और भी जो पहले काम करते थे वो भी आए हैं, सर भी बैठे हैं यहाँ पर भारतेंदु से। तो ये सारे बड़े लोग आपकी मदद के लिए बिल्कुल रेडी हैं, तैयार। तो जब भी आप चाहोगे, आपको लगता है कि कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो अपने बड़ों से शेयर जरूर करना है। और जो हम आज कल्चरल की बात कर रहे थे ना कि कल्चरल इवनिंग या संगीत है, नाटक है, ये सारे भी आपके अधिकार हैं। इनसे भी आपको, इनका भी अधिकार है आपको। तो अगर आप कुछ भी चाहते हैं अपने अधिकारों के लिए, कल्चर के माध्यम से, संगीत के माध्यम से भी बहुत सारे अधिकार आप सीखते हैं। ये एक ऐसा माध्यम है जिससे कि हम बच्चों को अधिकार के बारे में, जैसे अभी सुखपाल दीदी ने करके बताया, तो वो एक तरह से एक्टिंग थी ना, लेकिन उससे आपको अपने अधिकार के बारे में पता चला। तो ये सारी चीजें हैं, इन सब चीजों को ध्यान में रखना है। और सबसे पहले ये ध्यान में रखना है, आपको डरना नहीं है। दूसरी चीज, आपको अपनी परेशानी बोलनी है। बहुत सारे बच्चे डर के बोलते ही नहीं है, ये सोचते हैं कि शायद कोई गुस्सा हो जाएगा, शायद कोई डांट देगा। ऐसा कुछ नहीं, बोलना जरूर है। और तीसरी चीज जो सब बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चनिंग। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, जरूर पूछो। यहाँ पर आप क्यों बैठे हैं, ये मंच ऐसा क्यों बना है, हमारे अधिकार कैसे मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे, क्यों नहीं मिलते हैं, ठीक है। क्लास में तो बोलने में डर लगता है, बहुत सारे लोग डरते हैं ना, कुछ आता होता है तब भी नहीं बोलते हैं, चुप के खड़े नहीं होना चाहते हैं, बोलना नहीं चाहते, सोचते हैं कहीं हम गलत ना हो। लेकिन ऐसा नहीं, क्लास में भी आप जरूर पूछिए क्वेश्चंस, और अपने मम्मी पापा से भी क्वेश्चंस जरूर पूछिए। जितना आप क्वेश्चन पूछोगे उतना ही आप सीखोगे, ठीक है। तो सीखना है ना, बहुत कुछ सीखना बाकी है ना, अभी है कि नहीं, तो फिर बहुत क्वेश्चनिंग भी करनी है, ठीक है। बहुत ज्यादा जो भी आपको चीज खराब लग रही है, गलत लग रही है, समझ में नहीं आ रही है, पूछो, ठीक है। अगर कुछ नहीं कोई बता रहा है, 1098 पे भी पूछ सकते हो। आप ये समझ लीजिए, ये बच्चों के लिए हेल्पलाइन है। किसी भी तरह की कैसे भी प्रॉब्लम बच्चे अपनी शेयर कर सकते हैं 1098। तो कौन सा नंबर है, ठीक है, 1098। और इसको याद करने के लिए बहुत, जैसे अभी उसको नंबर सारे पता थे लेकिन उल्टा बोल रहा था, याद रखिए 10 9 8, उल्टी गिनती है 10 9 8, ठीक है। 10 9 8 बच्चों के हो गए 8, याद रहेगा, बोलिए 10 9 8, जोर से बोलेंगे सारे लोग, 10 9 8 बच्चों के हो गए 8। तो हम लोग फिर मिलेंगे कभी, आप लोगों के स्कूल में आएंगे तब बात करेंगे, अपनी टीम के साथ आएंगे आपके स्कूलों में, ठीक है। ओके बाय। हम सब भी आप ही की टीम है, छोड़ के नहीं जा सकती आप, इसलिए अलग ना करिए, अलग से आएंगे, हम सब साथ आएंगे बच्चे। अब हम लोग को ऑगस्टीन को सुनना है, तो ऑगस्टीन सर के लिए एक बार और जोरदार तालियां। ऑगस्टीन सर के लिए आग्रह है कि वो अपने इतने सालों के बच्चों के बीच किए काम के अनुभव का, बच्चों के अधिकारों का, बच्चों के क्रिएटिविटी का, जो कुछ भी बच्चों के साथ साथ हमें कहने की शायद जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक रस्म अदायगी है जो हम पत्रकार होने के नाते अक्सर कह देते हैं कि सर ये बताइए, सर ये बताइए। तो सर चाहे यहाँ से बोले, चाहे माइक वहाँ पे है सर। ओके सर, प्लीज सर। आदरणीय और सम्मानित देशमुख, आदरणीय और सम्मानित संगीता जी, राहुल जी, मित्रों, प्यारे दोस्तों और बच्चों, सबसे पहले मैं बताऊं,
आप लोगों को बताया गया कि मुझे बुलाया था, मुझे बोला था ऑनलाइन कर लीजिए, लेकिन मैंने कहा मैं आपके करूँगा। उसका कारण मैं आपको बताऊँ, मैं बहुत ऑनलाइन सेशन करता हूँ, लेकिन मुझे बच्चों से ऑनलाइन बात करना नहीं है, बड़ों से नहीं कर सकता। तो इसलिए मैंने कहा कि आपको बच्चों से बात करना, मैंने कहा मैं बिल्कुल मैं ऑनलाइन नहीं करूँगा। तो मैं सोच नहीं सकता कि आपसे आप अकेले में अपने घर में बैठे जो मोबाइल में कुछ के मुझसे सुन रहा है, वो मैं सोच नहीं सकता। आपसे बात कैसे करना था, इसलिए मैं आ गया। एक बार मुझे